हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हिंसा की वजह से अधूरी रह गई ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा को 28 अगस्त को फिर से पूरा करने का आह्वान जो है वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी। जैन साहब, नूंह के हालात जो है वो अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। G20 समिट जो है वो आने वाली है। ऐसे में आप लोग ये यात्रा करने को, वापस निकालने को क्यों आमादा हैं? G20 हो या वहां की सुरक्षा व्यवस्था हो, दोनों मुद्दे हमारे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सरकार के हैं। इन दोनों में व्यवधान न हो, इसलिए हमने निर्णय लिया है यह यात्रा हम नहीं निकालेंगे। पूरे हरियाणा के लोगों को निमंत्रित नहीं किया है। मेवात के हिंदू समाज ने ही कहा है यह यात्रा हम निकालेंगे। अब मेवात के रहने वाले को कौन रोकेगा कि वो मंदिर में ना जाए? क्या उसको किसी परमिशन की जरूरत है? इसलिए मैं समझता हूं श्रावण का आखिरी सोमवार हर एक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण है और अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करके मेवात के हिंदू उन तीनों मंदिरों में जाकर सामूहिक जलाभिषेक करेंगे। और हमने बाकी जगह के लोग न आए इसके लिए एक आह्वान किया है। वो सब अपने अपने स्थान पर एक मंदिर का चयन करें और उसमें सामूहिक जलाभिषेक 11 बजे करें। लेकिन नूंह जिला प्रशासन ने तो जो है पहले से ही ये मनाही कर दी है, किसी भी तरीके की कोई भी धार्मिक यात्रा जो है वो 28 अगस्त को नहीं निकाली जाएगी। और इससे पहले ही वहां पर इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी है। आज दोपहर 12 बजे से लेकर 28 तारीख के रात 12 बजे तक वहां पर इंटरनेट पर पाबंदी है, ताकि किसी तरीके की अफवाहें ना फैले। यात्रा के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वहीं के रहने वाले लोग हैं, इसलिए उनको जाने पर वो कैसे रोक सकते हैं? संवेदनशीलता सबको ध्यान में है। और इस बार एक अच्छी बात क्या हो रही है, मुस्लिम समाज का ही एक बड़ा वर्ग आकर कह रहा है हम आपका स्वागत करेंगे। वो पहल कर रहे हैं दंगाइयों को पकड़ाने में भी। आपके पास भी कई खबरें आई होंगी कि वो गए और घर वालों ने ही पकड़कर उनको हवाले कर दिया पुलिस के। इसलिए मैं समझता हूं इस बार की यात्रा एक नई शांति, नया सौहार्द, एक नया सह अस्तित्व, एक उदाहरण पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेगी। आपकी तरफ से शांति की अपील क्यों नहीं की जा रही है, जबकि वहां पर हालात जो है वो सामान्य नहीं है? अभी कुछ ही दिन पहले वहां पर इतनी बड़ी हिंसा हुई, 6 लोगों की मौत हो गई, तो फिर इस यात्रा को करने पे आखिर आमादा क्यों है? आपको क्या लगता है कि जो दंगाई हैं उनसे शांति की अपील करेंगे तो अपील से वो मान जाएंगे? चलो मैं आपके सामने करता हूं कि जितने भी दंगाई हैं वो सब शांति रखे उस दिन, क्या वो मान जाएंगे? मैं समझता हूं उनके मानने का इलाज सरकार कर रही है। दूसरा, आमदा वाला विषय नहीं है। हमने तो कितना तय किया है, पूरे हरियाणा के लोग जो वहां आने को तैयार हैं उनको रोका है। भाई 20,000 लोग गए थे पिछली यात्रा में, उन सबको रोका है। इसीलिए आमदा वाला विषय नहीं है। विषय केवल मात्र अपनी पुष्पांजलि अर्पित करना है, जलांजलि अर्पित करना है, उस अधिकार का। दो सवाल है मेरे। एक कि कितने लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? क्या इस यात्रा की रूप स्वरूप जो है वो किस तरीके का होगा? कितने बजे से यात्रा निकलेगी और कितने लोग शामिल होंगे? और क्या जिस तरीके से पिछली बार देखा गया था कुछ लोगों के हाथ में शस्त्र थे, क्या इस बार भी वैसा रहेगा? मुझे लगता है ये नैरेटिव बदलना चाहिए कि कुछ लोगों के हाथ में शस्त्र थे। मुट्ठी भर 4-5 लोगों के हाथ में रहे होंगे। दंगे क्या उनके कारण से भड़के? उनको देखकर भड़के? आज तो डीजीपी भी और बाकी सब लोग भी बार बार कह रहे हैं ये सुनियोजित साजिश थी, उसके कारण नहीं थी, इनको देखकर नहीं भड़के थे। जिस जगह पर गोलियां चली हैं वहां खड़ा था, एक भी व्यक्ति के हाथ में लाठी नहीं थी, पत्थर नहीं थे। मैं था वहां पर, कुछ पत्रकार बंधु थे। किसने हिंसा भड़काई? किसको देखकर भड़के? तो इसलिए वो सब बहाने हैं। जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं वो इन दंगाइयों को कवर फायर दे रहे हैं। रूप स्वरूप क्या होगा ये 28 अगस्त? ये सब फ्लेक्सिबल है। प्रशासन लोग आएंगे, यदि प्रशासन चाहेगा तो इन सब विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं। अभी आप लोगों की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई? प्रशासन चाहेगा इन सब विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं। लाखों हिंदू वहां जाता है भाई, इन तीनों मंदिरों में सामूहिक ही तो करेंगे, इसके अलावा और अंतर क्या है? आखिरी सवाल है कि अगर 28 तारीख को नूंह जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है, जाती है पुलिस की बंदोबस्त और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और वो यात्रा निकालने की अनुमति 28 अगस्त तक भी नहीं देते हैं, तो क्या फिर भी आप लोग जबरदस्ती यात्रा निकालता हूं कि पुलिस को बंदोबस्त और बढ़ाना चाहिए। जब बाहर से लोग जा ही नहीं रहे तो किनको रोकेंगे? क्या वहां के लोगों को उन मंदिरों में जाने का उनका अधिकार नहीं है क्या? तो इसलिए मैं समझता हूं जब वहां के लोग कर रहे हैं
तो पुलिस प्रशासन के पास केवल एक ही विकल्प है, उनकी सुरक्षा देना, उनको व्यवस्था प्रदान करना। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सिमरन जैन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 28 अगस्त को जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा जो अधूरी रह गई थी, उसको वापस पूरी जरूर किया जाएगा। उसका रूप और स्वरूप क्या होगा, ये प्रशासन से बैठ करके बातचीत के बाद जो है वो जो है उसको अमली जामला जरूर पहनाया जाएगा, लेकिन 28 अगस्त को यात्रा जरूर निकलेगी हरियाणा के नूंह में। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।